हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये प्यारी सी सुबह के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले उठकर गई थी मॉर्निंग वॉक, अभी आजकल कर रही तो मैंने आपको दिखा दिया। आते ही देखा कि मम्मी ने आलू और बैंगन काटे हुए हैं, तो मैंने जब फटाफट से उसकी सब्जी बना दी। मॉर्निंग वॉक का रूटीन हमेशा नहीं हो पाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़रूर जाऊँ वॉक पे। महीने में 15 दिन या 10 दिन या जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाऊँ, क्योंकि बैंकिंग में गाइस पूरे दिन आपका सिटिंग का ही वर्क होता है। आप 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप सिटिंग ही करते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ। तो आजकल स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद मैं आके सबसे पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद जो भी खाने वाने की तैयारी करनी होती है, क्योंकि सबके टिफ़िन बनते हैं, हस्बैंड का और मेरा, हम दोनों का टिफ़िन बनता है। आजकल बच्चे की छुट्टियां हैं तो उसका टिफ़िन नहीं बनता है, उसकी समर वेकेशन चल रही हैं। तो इसके बाद सब्जी वब्जी मैंने बना दी, फिर फटाफट से किचन की सफाई करी, क्योंकि मुझे थोड़ा मैसी किचन पसंद नहीं है। तो मैं फटाफट साथ के साथ मैं करती रहती हूँ कि सब्जी बनाई है तो उसकी भी फिर सफाई कर दूँगी। आटा लगाया, कुछ फैल गया तो फिर सफाई कर दी। ये मुझे ऐसे ही पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा भी मैसेज आता है तो मुझसे काम नहीं होता है। और जैसा कि सुबह चाय बहुत ज़रूरी है, तो मैंने साइड में चढ़ा दी चाय। मम्मी ने तब तक आटा छान दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आटा लगा देती हूँ तो फ्री हो जाएगा, क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है ना काम की कि समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें। बट अब मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है बैंक में भी और घर का भी करते हुए, तो मेरी स्पीड इतनी हो गई है कि मैं कर लेती हूँ। फिर मम्मी ने थोड़ी सी कैरी बची हुई थी, पक रही थी, तो मम्मी ने वो काट दी। बोला कि चलो कैरी की सब्ज़ी बना देते हैं, तो मैंने फटाफट वो भी छौंक दी। कैरी की लौंज जिसे बोलते हैं, मीठी सब्ज़ी। ये रात की दाल बची हुई थी, वो मैंने आटे में मिलाई, नमक डाला और फटाफट आटा लगा दिया। ये काम हम जो है मॉर्निंग का, ऐसा नहीं है मैं अकेले करती हूँ, मम्मी मेरी पूरी हेल्प करती हैं। साथ में वो असिस्टेंट की तरह लगी रहती हैं मेरे साथ, काटने पीटने का और ये सब काम वही करती हैं ज़्यादातर। मैं सिर्फ छौंकने का, बनाने का, आटा लगाना, चाय चढ़ाना, साइड में मेरा ये सब चलता रहता है। और फिर इसके बाद एक्चुअली नाश्ते में भी कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो उसकी चॉपिंग वगैरह भी वही करती हैं। और मेरे हाथ और पैर और दिमाग सब इतना फटाफट फटाफट चलता रहता है, एकदम जल्दी जल्दी। ये आटा मैंने साइड में लगा दिया है, कैरी की सब्ज़ी हो गई है, चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। अब ये जो लौकी थी वो मैंने कल एक दिन पहले ही मैंने बहुत सारी लौकी कस के बॉईल कर ली थी रायते के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जब पूरा दिन ऑफिस में होते हो तो बहुत कुछ खाने का आपको नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टिफ़िन में एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी चीज़ें ऐसी चली जाएं कि ये ना रहे कि कुछ भी हेल्दी नहीं खाया, सिर्फ रोटी सब्जी से कुछ नहीं होता। तो मैं पूरा प्रॉपर सैलेड भी रखती हूँ, और ये रायता दही तो कंपलसरी रखती हूँ, और एक सब्जी होती है और रोटी होती है। 4 टिफ़िन का डब्बा होता है और उसमें ये 4 ही चीज़ें आ पाती है, तो पूरा घर तो उठा के ले जा नहीं सकते। तो ठीक है, इतना मैं ये ट्राई करती हूँ कि ये सब तो मैं करूँ ही करूँ। अब सारा काम मैं घर का करके नहीं जा सकती, तो झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए हमने मेड लगाई हुई है, और जो खाना पीना बनता है, बाकी कपड़े वगैरह मशीन में धुल जाते हैं, और जो खाना पीना है वो हम मिलजुल कर बना लेते हैं। फिर जो टोकरे में शाम के बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने फटाफट खाली कर दिए, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स में लगा दिया। उससे क्या होता है, जब आप मॉर्निंग में वैसे ही इतनी जल्दी होती है, फिर आपको टिफ़िन के डब्बे नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलता, तो वो मैं पहले ही सेट करके रख देती हूँ, ताकि फटाफट जब टिफ़िन का नंबर आए तो कहीं से हमें कुछ हौच पौच ना हो और टिफ़िन जल्दी से लग जाए। इसके बाद मैं चाय छानकर डाइनिंग टेबल पे रख के आ गई, और सब्ज़ी मेरी दोनों बन गई थी। रायते में बस तड़का लगाना था, ये चॉपिंग हो गई थी मेरी नाश्ते के लिए। इसके बाद हम डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठ गए, थोड़ी देर मैंने दोनों ने साथ में चाय पी। हम बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। और यहाँ मैं ये पोछे की बात कर रही थी कि जो फर्श है वो इतना गंदा है। एक्चुअली क्या होता है कि यार, अब जैसा हम जितनी सफाई से लगा सकते हैं उतनी सफाई से कोई और नहीं करता है सफाई, तो बस उसी के अकॉर्डिंग उसी की बात हो रही थी। और फ्राइडे था तो फिर हेयर वॉश करने थे, तो मैंने ऑयल लगाया था। मेरे एक्चुअली सिर में बहुत डैंड्रफ हो रहा है, तो मैंने एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनको दिखाया था, उन्होंने मुझे कुछ दिया था, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला था। मुझे 6 महीने से मेरा डैंड्रफ नहीं जा रहा था, तो मैं दिखा के आई थी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है।
इसके बाद ऑयल लगा के मैं वापस किचन में आ गई और नाश्ते के लिए 1-2 चीज़ें बची थी तो वो मैंने चॉप कर ली, शिमला मिर्च और गाजर। ये मैं वेजिटेबल सिवैयाँ जो बोलते हैं वो मैं बना रही थी, मतलब वो मैंने बनाई थी। और नाश्ता भी हमारे घर में अलग ही बनता है क्योंकि किसी को भी पराठे सराठे मतलब प्रॉपर खाना कोई मॉर्निंग में नहीं खा के जाता, तो पोहा सिवैयाँ और जो भी नाश्ते की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डेली मैं मतलब मुझे भी बहुत पसंद है खाना पीना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा हर नाश्ता भी अलग बनाऊँ, खाना भी अलग बने। और ये मम्मी ने सारे अचार के डब्बे निकाल दिए थे कि उनको ये सब साफ़ करके और नया अचार बनाना था, तो उसके लिए उसकी सफाई कर रही थी। इसके बाद किचन का सारा काम ख़त्म करके रूम का थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। ये ऐसा नहीं है कि मैं संडे को नहीं करती, जब भी टाइम मिलता है मैं उसी अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। आज थोड़ा टाइम था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे, तो मैंने आज कर दी। अदरवाइज़ संडे को भी कर लेती हूँ और बीच में भी जब टाइम मिलता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा 10 दिन से मेरी बेडशीट चेंज नहीं होती, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट चेंज करी, पिलो वगैरह लगाए और इसके बाद फिर थोड़ा सा डस्टिंग तो गाइस ऐसा होता है कि आप 2 दिन मत करिए, आपके बेड के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल और पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है, जबकि मेरा रूम बिल्कुल अंदर है घर के, मतलब एकदम इनर वाली साइड पे है। और मेरा बेटा सो के उठ के आ गया था और वो आते ही सबसे पहले उसको मैं मतलब गोदी में लूँगी, थोड़ा सा प्यार करूँगी, हगी वगी करूँगी। उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है और फिर वो अपने गेम में और खेलने में लगता है। और ये टाइम हो रहा था कुछ 8 सवा 8 हो गए थे, मेरे नहाने का टाइम हो रहा था और वो उसी टाइम पे जगता है वो और मतलब सुबह वैसे ही इतनी भागा दौड़ी होती है। और ये तो बट क्या कर सकते हैं यार, बच्चा है वो सोता है, अभी उसकी वैकेशंस भी चल रही हैं तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, सोता रहता है। अगर उठ जाता है तो मिल लेता है, नहीं उठ पाता, कई बार ऐसे भी होता है कि लेट नाइट सोता है तो फिर लेट भी हो जाता है, मॉर्निंग में लेट भी उठता है और मैं निकल जाती हूँ 9 बजे। बट अब उसको आदत हो गई है, वो मम्मी और पापा के साथ बहुत कंफर्टेबल है, उसको बहुत इतना वो नहीं होता है कि अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो उसको उतना ज़्यादा नहीं फील होता है। उसको पता है इसकी मम्मा ऑफिस जाती है, तो अभी वो इस बात पे क्रैंकी हो रहा है कि मुझे मेरी साइकिल निकालनी है। उठते ही उसको, आजकल हमारे यहाँ रोड बन गया है, पहले हमारे यहाँ रोड नहीं था तो जब से रोड बना है नया तब से उसको बस रोड पे तूफानी साइकिल चलानी है। उसी चीज़ के लिए वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है पापा निकाल देंगे साइकिल, आप साइकिल चला के आ जाओ, उसके बाद ब्रश वगैरह कर लेना। बट उसको ये था कि नहीं मम्मा ही साइकिल निकालेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकाल देती हूँ साइकिल। फिर मैं उसकी साइकिल बाहर निकाल के आई और वो अपना मस्त इंजॉय करने लगा। इसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा कर आई और बैंक के लिए जल्दी जल्दी रेडी होने लगी क्योंकि लेट हो रहा था। तो बैंक में मैं ज़्यादातर सूट्स ही प्रेफर करती हूँ, या फिर कुर्ती लेगिंग्स, प्रॉपर सूट है तो प्रॉपर सूट, प्लाजो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सूट्स का ही वेरिएंट्स जो हैं वो रहते हैं क्योंकि वो ही अच्छा लगता है, आप थोड़े से डिसेंट लगते हो। अब ये कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं है हमारी कि हम ट्राउज़र वगैरह पहन के जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो वैसे भी सेमी अर्बन इलाका है, जहाँ मेरी पोस्टिंग है तो गांव के ही लोग ज़्यादातर आते हैं, बहुत सिंपल सोबर से लोग आते हैं, तो यार सूट ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर सूट्स ही प्रेफर करती हूँ। और फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो साड़ी वगैरह मैं ज़रूर पहन के जाती हूँ। इसके बाद पूजा किए हुए भी एक्चुअली 7-8 दिन हो गए थे, मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छे से टाइम है, तो 10 मिनट थे, तो मैंने कहा, ये मम्मी ने कैरियाँ मेरी काट कर रखी हुई थी सुखा के ताकि उनका वो अचार डालेंगी। और फिर मैं फटाफट से फूल तोड़ के लाई गार्डन से, मेरी पूजा हो गई। ये जो गणेश जी आप देख रहे हैं ये मेरे पापा ने मुझे ला के दिए थे शादी जब मेरी हो गई थी उसके बाद, तो ये अब तक साथ हैं और 7 साल से हम साथ हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, डेली मैं इतनी स्पेशल पूजा नहीं कर पाती, दीपक और वो मैं लगा देती हूँ, बाकी स्पेशल पूजा बहुत रेयर हो पाती है, जब टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने लगाया टिफ़िन, मम्मी ने रोटी वगैरह सेक दी थी और ये मेरे मामा जी आए थे कुछ काम से, वो यहीं पास में ही पुलिस में हैं तो वो भी आए थे कुछ काम से। इसके बाद मैं टिफ़िन लगाकर ब्रेकफास्ट में अपना ले लिया था और मैं निकल गई अपने ऑफिस के लिए। ये आप भी देख लीजिए, ये रोड नया बना है तो ये मेरा बेटा बस देखो कितना खुश है, अपनी साइकिल चला के मस्त है एकदम। और ये पहुंच गई मैं अपने बैंक, अपने ऑफिस।
ये टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 9:40 के आसपास मैं पहुंच जाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं 9:45 तक मैं पहुंच जाऊँ, क्योंकि यह टाइम पे पहुंच जाते हैं तो आप पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर पाते हो अपने आप को। जो भी आपका काम होता है तो मैं दूसरे मतलब पेंडेंसी जो भी होती है, क्योंकि बैंक में काम कभी कंप्लीट नहीं होता। बैंक में आपको आप कितना भी चाह लो, आप काम कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहता है। तो जो भी पेंडेंसी होती है मैं दूसरे दिन जाके वो सबसे पहले उसे सॉर्ट करती हूँ कि कौन सा जो है प्रायोरिटी बेसिस पे है, वो सब मैं यहाँ सॉर्ट कर रही थी। और इसके बाद पूरा स्टाफ आ गया, सबसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग हुई और मैंने अपना काम किया फटाफट से। जो भी शॉर्टिंग करनी थी वो करी, और जो भी रेस्पेक्टिव काउंटर्स थे उनको वो सारा काम मैंने दे दिया कि क्या क्या आज करना है। और ये मेरी आ गई हम सफ़र हम नवा निशा मैडम, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ, ये कह लीजिए यार, क्या अटैचमेंट है या जो भी है, बट हमारी बहुत अच्छी पड़ती है तो हमारा पूरा दिन हंसते हुए निकल जाता है। इतना लोड होता है, इतना प्रेशर होता है, तो बहुत ज़रूरी है यार आपकी किसी से हो दोस्ती और आपकी किसी से अच्छी बनती हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए प्रेशर में काम करना। तो काम इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है, और इतना प्रेशर है आज सब चीज़ों का, टारगेट्स का एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आपको सब कुछ करना है। और इसके बाद सीधे हो गया लंच, और लंच में हमने खाया था सबका, मैं हम 3 जो गर्ल्स हैं वहाँ पे हम साथ में ही लंच करते हैं। और आप देख लीजिए वैराइटीज़ ऑफ खाना, सैलेड, रायता, सब्जी वगैरह सब मिलजुल कर हमने खाया मस्त। इसके बाद वापस लग गए काम पे, और फिर से कस्टमर्स के साथ जो भी बातचीत हुई उनका काम किया, और शाम के 5:30 बजे मैं निकल गई अपने ऑफिस से। ये मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था इस दिन, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार हमारी सिटी में कि बस पूछो मत। पहुंचते ही सबसे पहले हमारी चेरी करती है हमारा स्वागत। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, यहीं मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।